हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स माइंड। मुझे उम्मीद है आप सब अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सिस्टम बाउंड्री टेक्निक का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो आज के इस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। एनएलएम सिस्टम बाउंड्री टेक्निक। एनएलएम सिस्टम बाउंड्री टेक्निक। हमें सबसे पहले वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस, सबसे पहला फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन। सबसे पहला फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन। इसमें हमें दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है इसको हम एन से डिनोट करते हैं और ये हमेशा लगता ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड अवे फ्रॉम बॉडी। ये दो पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड अवे फ्रॉम बॉडी। और सेकंड पॉइंट है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है ये तभी लगेगा जब दो सरफेस कांटेक्ट में रहेंगे। व्हेन two surface are in contact। ये दो पॉइंट हमें ध्यान रखना। समझ लो हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है एम मास का, तो ये क्या है, एक सरफेस है, और ये क्या है, एक बॉडी है मास एम। तो मैंने कहा था कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर रहेगा नॉर्मल रिएक्शन, और क्या रहेगा ये बॉडी के अवे। और जो मास एम है ये सरफेस के ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन अवे फ्रॉम बॉडी, देखो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसके बाद समझ लो हमारे पास ये तीन ब्लॉक है M3, M2 और M1। तो हमें यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगाना है, तो ये सरफेस पर क्या लगेगा N3 परपेंडिकुलर टू सरफेस, और M3 क्या लगाएंगे सरफेस पर परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन N3। अब M3 M2 पर लगाएगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, और M2 M3 पर लगाएगा परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब M2 M1 पर लगाएगा N1 परपेंडिकुलर टू सरफेस, M1 M2 पर लगाएगा N1 और परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये हमें ध्यान में रखना है कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसके बाद समझ लो हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे M मास का ब्लॉक रखा है, तो ये क्या होगा, एक सरफेस। इंक्लाइन प्लेन का क्या है, सरफेस। तो सरफेस क्या रहेगा, परपेंडिकुलर और अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी से दूर। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड फोर्स है टेंशन। इसमें हमें ध्यान में रखना है कि टेंशन का जो फोर्स है ये लगता है अवे फ्रॉम बॉडी, हमेशा क्या लगेगा, अवे फ्रॉम बॉडी। मतलब हमारे पास ये दो ब्लॉक है M1 और M2, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो जो टेंशन की फोर्स ये क्या लगेगी, अवे फ्रॉम बॉडी, मतलब ये M1 से दूर T, M2 से दूर T। ये हमें ध्यान में रखना है कि टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम बॉडी। उसके बाद इसमें एक पॉइंट आता है आइडियल रोप। आइडियल रोप और स्ट्रिंग, इसमें हमें ध्यान में रखना है कि ये जो आइडियल रोप है ये रहती मासलेस, मतलब इसमें जो टेंशन है ये रहेगा सेम एट एवरी पॉइंट। टेंशन करेगा सेम एट एवरी पॉइंट। आइडियल रोप क्या रहती, मासलेस। उसके बाद देखो समझ लो हमारे पास ये रोप है जिससे ये एम मास का ब्लॉक कनेक्टेड है। तो ये जो रोप है ये क्या है, आइडियल है, मतलब इसके हर एक पॉइंट पे टेंशन करेगा सेम, टी रहेगा हर एक पॉइंट पर, टी का ही टेंशन रहेगा। ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकंड आती है नॉन आइडियल रोप। नॉन आइडियल रूप में हमें ध्यान में रखना है कि टेंशन
डिपेंड ऑन मास। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, टेंशन मास के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब हमारे पास ये रोप है जिससे यम मास का ब्लॉक कनेक्टेड है, तो ये जो रोप है इसका क्या रहेगा, खुद का मास। तो इसमें हर एक पॉइंट, मतलब समझ लो यहाँ पे P1 पॉइंट है, यहाँ पर P2, तो हर एक पॉइंट पर टेंशन अलग अलग रहेगा। मतलब यहाँ पे T1 है, यहाँ पर T2 है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि नॉन आइडियल रोप में टेंशन जो रहेगा हर एक पॉइंट पर क्या रहेगा, अलग। इसके बाद थर्ड फोर्स है वेट, जो कि mg, ये हमेशा एक्ट करता वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट जो ये क्या रहेगा, हमेशा नीचे की तरफ। मतलब हमारे पास एक ब्लॉक कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, तो इसका जो वेट है ये किधर रहेगा, हमेशा वर्टिकली डाउन। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखने वाले सिस्टम बाउंड्री टेक्निक। इसमें हमें सबसे फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है, वी कंबाइन ऑल ब्लॉक्स एंड दैट थिंग इज कॉल्ड सिस्टम। ये फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है, वी कंबाइन ऑल द ब्लॉक्स एंड दैट थिंग इज कॉल्ड सिस्टम। इसके बाद सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है कि इंटरनल फोर्स गेट कैंसल आउट। सिस्टम बाउंड्री टेक्निक में ध्यान में रखना है कि ये जो इंटरनल फोर्सेस है ये क्या हो जाएंगे, कैंसल। इंटरनल फोर्सेस में आता है नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन की फोर्स। ये दो फोर्सेस जो कि कैंसिल हो जाएंगे सिस्टम बाउंड्री टेक्निक में, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन की फोर्स। इसके बाद हमें पता है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ, ये क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो समझ लो हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है m मास का, और यहाँ पर लग रहा है F1 का फोर्स और इधर लग रहा है F2 का फोर्स, और हमें एक्सेलरेशन जो है ये F1 के डायरेक्शन में दिया है। तो अब हमें यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है, तो कैसा लगाएंगे, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और जो F1 का फोर्स है ये है इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और ये जो F2 का फोर्स है ये है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये दो पॉइंट ध्यान रखना है कि जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में वो फोर्स माइनस अपोजिट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ लो हमारे पास ये तीन ब्लॉक है, M3, M2 और M1। इसमें F का फोर्स लग रहा है, तो हमें ये जो है M2 और M2, M3 और M2 इस दोनों के बीच टेंशन निकालनी है, और M1 M2 ये दोनों के बीच टेंशन निकालनी है। तो देखो टेंशन के लेंगे अवे फ्रॉम बॉडी, तो M1 से अवे, M2 से अवे T1, फिर M2 और M3 टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी, यहाँ पर समझ लो T2 है, M3 से अवे T2। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सिस्टम बाउंड्री बनानी है, मतलब ये ऐसी, ये होगी सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री बना लिए, फोर्स किधर है, इधर, तो एक्सेलरेशन भी किधर रहेगा, इधर। अब सबसे पहले फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है, F, और अपोजिट में क्या है, कोई फोर्स नहीं है। इंटरनल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मैंने भी बताया था सिस्टम बाउंड्री में, तो इंटरनल फोर्स क्या होगी, कैंसिल, T1 T2 कैंसिल हो गई। तो पीछे कोई फोर्स है क्या, नहीं, अपोजिट टू डायरेक्शन 0।
मास ऑफ सिस्टम कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया ऐसे f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये में ध्यान में रखना है। अगर समझो हमें T2 निकालना है तो यहाँ से हम सिस्टम बाउंड्री बना लेंगे इस m3 को। तो देखो अब ये एक्सेलरेशन सब इधर ही है। तो देखो T2 अगर निकालना है तो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है T2, और T2 के अपोजिट में का कोई फोर्स नहीं, इसलिए जीरो आएगा, इक्वल टू मास m3 इंटू ए। इसके बाद समझो T1 निकालना है तो T1 निकालने के लिए यहाँ पर बना लिए सिस्टम बाउंड्री। तो देखो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है F, अपोजिट में कितना है एक्सेलरेशन के T1, इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम कितना है यहाँ पे m1 इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की यहाँ पर जो वैल्यू ये हमें यहाँ की पुट करनी है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, इतना नोट कर लो फिर हम आगे देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये हमें 3 ब्लॉक दिए 5, 3 एंड 2 kg, और यहाँ पर हमें फोर्स दिया है 40 न्यूटन का। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन और ये जो ब्लॉक है इनके बीच की टेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम टेंशन लगा लेते हैं। समझ लो यहाँ पे T1 की टेंशन है अवे फ्रॉम बॉडी, यहाँ पे T1 अवे फ्रॉम बॉडी, यहाँ पर T2 की अवे फ्रॉम बॉडी, यहाँ पर भी T2 अवे फ्रॉम बॉडी। तो सबसे पहले बनाएंगे सिस्टम बाउंड्री। फोर्स किधर है इधर, तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा। तो सिस्टम बाउंड्री बना लिए तो इंटरनल फोर्सेस क्या हो जाएंगे कैंसल। तो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 40, और अपोजिट में कोई फोर्स है क्या नहीं, इसलिए आएगा 0। मास ऑफ सिस्टम कितना है 10, 5 प्लस 3 प्लस 2 10 इंटू एक्सेलरेशन। तो ये कितना आएगा 10 इक्वल टू 40, तो ये कितना आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें समझो T2 निकालना है तो यहाँ पर सिस्टम बाउंड्री बना ली, एक्सेलरेशन इधर ही है। तो अब देखो फोर्स इन डायरेक्शन कितना है एक्सेलरेशन की T2, और इसके अपोजिट में कोई फोर्स है क्या नहीं, इसलिए 0 आएगा। और मास कितना है 5 इंटू ए एक्सेलरेशन। तो T2 कितना आएगा 5 इंटू ए कितना है 4, तो T2 आ गया 20 न्यूटन। इसके बाद अब हमें T1 निकालना है तो T1 के लिए देखो यहाँ पर सिस्टम बाउंड्री बना ली। तो अब देखो फोर्स इन डायरेक्शन कितना है 40 और एक्सेलरेशन अपोजिट में कितना है T1, मास कितना है 2 इंटू ए। तो 40 माइनस T1 इक्वल टू ए कितना है 4, तो 2 इंटू 4, तो आ गया 40 माइनस T1 इक्वल टू 8। तो T1 कितना आएगा 32 न्यूटन। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इतना नोट कर लो फिर हम आगे देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें 2 ब्लॉक दिए 2 kg और 3 kg का, और यहाँ पर 100 न्यूटन की फोर्स दिए। वो हमें निकालना है, इस एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन निकालना है स्ट्रिंग। तो सबसे पहले टेंशन लगा देते हैं हम अवे फ्रॉम बॉडी। तो क्या आएगा 2 kg से दूर अवे फ्रॉम बॉडी, टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी 3 kg से दूर। उसके बाद अब सबसे पहले सिस्टम बाउंड्री बना लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे वेट भी लगाना पड़ेगा। तो देखो ये कितना आएगा नीचे 30 न्यूटन, और इसका नीचे कितना आएगा 20 न्यूटन। अब देखो सिस्टम बाउंड्री में इंटरनल फोर्सेस क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो टेंशन कैंसिल। तो अब देखो अब एक्सेलरेशन ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। देखो ऊपर कितना फोर्स है 100 न्यूटन, और नीचे कितना है 20 प्लस 30 50। तो एक्सेलरेशन किधर आएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि फोर्स उधर ज्यादा है। तो ऊपर की तरफ क्या आएगा एक्सेलरेशन सिस्टम का। तो देखो अब फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 100, अपोजिट में कितना है 20 प्लस 30 50 इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम 2 प्लस 3 5 इंटू ए। तो ये कितना आएगा 50 इज इक्वल टू 5 ए। तो ये कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
उसके बाद अब टी निकालना है टेंशन, तो यहाँ पर सिस्टम बाउंड्री बना लेंगे। तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है टी, अपोजिट में कितना है 30 इक्वल टू मास 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10, तो कितना आएगा टी माइनस 30 इक्वल टू 30, तो टेंशन कितना आएगा 60 न्यूटन। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है 2 kg 3 kg और 5 kg, यहाँ पर फोर्स लग रही 200 न्यूटन की। हमें वही बताना है टेंशन और एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले टेंशन देखो, टेंशन करेंगे अवे फ्रॉम बॉडी, यहाँ पे T1 है समझ लो, यहाँ पर कितना है T2 अवे फ्रॉम बॉडी, और इसका वेट नीचे कितना आएगा 20 न्यूटन, यहाँ पे आएगा 30 न्यूटन, यहाँ पे आएगा 50 न्यूटन। सबसे पहले सिस्टम बाउंड्री बना लेंगे। एक्सेलरेशन किधर है देखो, ऊपर ही रहेगा क्योंकि ऊपर है 200 न्यूटन, नीचे कितना फोर्स है 20 प्लस 30 प्लस 50 100 ही है, तो एक्सेलरेशन किधर रहेगा ऊपर की डायरेक्शन। अब इसमें इंटरनल फोर्सेस का कैंसिल, टेंशन कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 200, अपोजिट में कितना है 20 प्लस 30 50 50 प्लस 50 100 इक्वल टू टोटल मास ऑफ सिस्टम 3 प्लस 2 5 5 प्लस 5 10 इंटू एक्सेलरेशन, तो 100 इज इक्वल टू 10 है, तो ये कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद अब टेंशन निकालनी है, तो देखो यहाँ पर सिस्टम बाउंड्री बना लो। तो T2 देखो, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है T2, इसके अपोजिट में कितना है 50 इक्वल टू मास कितना है 5 इंटू ए एक्सेलरेशन, T2 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू ए कितना है 10, तो ये कितना आएगा T2 50 प्लस 50 100। T1 निकालना है, तो यहाँ पर सिस्टम बाउंड्री बना लो। देखो एक सिस्टम बाउंड्री बन गई। तो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 200, अपोजिट में कितना है 20 और T1 है, 20 माइनस T1 इज इक्वल टू मास कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10, तो कितना आएगा 180 माइनस T1 इक्वल टू 20, तो T1 कितना आएगा 160 न्यूटन। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा है ये फोर्थ क्वेश्चन। हमारे पास ये एक पुली है जिससे 3 ब्लॉक दिए कनेक्टेड, 2 kg 3 kg और एक 5 kg का। अब इसमें हमें निकालना है वही टेंशन और एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम टेंशन यहाँ पे दे देते, तो कितना आएगा T1 अवे फ्रॉम बॉडी, इस स्ट्रिंग में समझ लो T2, तो ये स्ट्रिंग क्या है सेम, तो यहाँ पर भी करेंगे T2 और क्या रहेगा अवे फ्रॉम बॉडी, स्ट्रिंग सेम है इसलिए टेंशन भी सेम है, और क्या है अवे फ्रॉम बॉडी, देख लो अवे फ्रॉम बॉडी है। इसके बाद अब एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में रहेगा, तो इधर देखो, इधर कितनी फोर्स है 50 और इधर कितना आएगा नीचे 30 और इधर कितना आएगा 20 न्यूटन। तो हमने सिस्टम बाउंड्री बना लिए। तो देखो अब इंटरनल फोर्सेस का हो जाएंगे कैंसिल। तो देखो अब एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में रहेगा, इधर कितना फोर्स है 30 प्लस 50 80 और इधर कितना है 20, तो ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन किधर रहेगा इधर की डायरेक्शन, और ये किधर आएगा ऊपर, ये ऐसे जाएगा सिस्टम नीचे ऊपर, तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो अब देखो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 50 प्लस 30 80 माइनस अपोजिट में कितना है 20 न्यूटन, मास ऑफ सिस्टम 5 प्लस 3 प्लस 2 10 इंटू ए, तो ये कितना आएगा 60 इज इक्वल टू 10 ए, तो ये कितना आएगा 6
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब समझो हमें टेंशन निकालना है, तो यहाँ पर सिस्टम बाउंड्री बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है T2 और अपोजिट में कितना है 20 इक्वल टू मास कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन 6। तो T2 माइनस 20 इक्वल टू 12। तो T2 कितना आएगा 32 न्यूटन। अगर T1 निकालना है तो यहाँ पर सिस्टम बाउंड्री बना लेंगे। तो देखो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 50, अपोजिट में कितना है T1, मास कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 6। तो 50 माइनस T1 इक्वल टू 30। तो T1 कितना आएगा 50 माइनस 30 20। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, हमें ये दिया है एम मास का ब्लॉक और ये पुली से कनेक्टेड है और इधर है नीचे 2m मास का ब्लॉक। अब इसमें हमें बताना है एक्सेलरेशन और टेंशन। सबसे पहले देखो टेंशन करेंगे अवे फ्रॉम बॉडी T, तो स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी करेंगे स्ट्रेन और करेंगे अवे फ्रॉम बॉडी T। अब नीचे क्या लेंगे 2mg और इधर कोई फायदा नहीं लगा के mg। तो देखो अब सबसे पहले सिस्टम बाउंड्री बनाएंगे। तो एक्सेलरेशन किधर रहेगा नीचे और ये किधर जाएगा आगे, ये एक्सेलरेशन से आगे। तो इंटरनल फोर्सेस क्या हो जाएंगे कैंसल। तो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 2mg और पीछे कोई एक फोर्स रोकने वाला कोई नहीं है 0। और टोटल मास ऑफ सिस्टम m प्लस 2m 3m इंटू a। तो ये कितना आएगा 2mg इज इक्वल टू 3ma। तो m से m कैंसल, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 2g अपॉन 3। इसके बाद टेंशन निकालना है तो यहाँ पर सिस्टम बाउंड्री बना लेंगे। तो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है T, अपोजिट में कोई एक नहीं 0 इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2g अपॉन 3। तो टेंशन कितना आ जाएगा 2mg अपॉन 3। इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 6th क्वेश्चन, हमारे पास एक पुली है, यहाँ पर 5 kg का ब्लॉक, यहाँ पर 2 kg का ब्लॉक और इधर है 3 kg का ब्लॉक। अब इसमें हमें बताना है टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों बताना है। तो समझ लो यहाँ पे टेंशन है T1 अवे फ्रॉम बॉडी, इसके बाद यहाँ पर है टेंशन T2 अवे फ्रॉम बॉडी। तो ये स्ट्रिंग सेम तो टेंशन भी सेम, तो अवे क्या लेंगे अवे फ्रॉम बॉडी T1। यहाँ पर देखो स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम अवे फ्रॉम बॉडी 2 kg से दूर T2। तो इतना हो गया। उसके बाद हम वेट लगाएंगे, कितना आएगा नीचे 50 न्यूटन और इधर कितना आएगा 30 न्यूटन। तो ये वेट भी लगा दिए। इसके बाद हम क्या बनाएंगे सिस्टम बाउंड्री। तो सिस्टम बाउंड्री बना देते हैं, ये बन गई सिस्टम बाउंड्री। तो अब ये ब्लॉक किधर जाएगा, ये डायरेक्शन में, इंटरनल फोर्सेस को जाएंगे कैंसल। तो ब्लॉक किधर जाएगा इधर, क्योंकि इधर वेट क्या है ज्यादा 50 न्यूटन है। तो इस सिस्टम कैसे जाएगा, ये डायरेक्शन में आएगा, ये इधर से ऐसा इधर नीचे की तरफ आएगा। तो एक्सेलरेशन किधर रहेगा इधर ए की डायरेक्शन में, इधर ए आगे और ये ऊपर की तरफ जाएगा ए से। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो वैसा आएगा फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 50, अपोजिट में कितना है देखो इधर कोई एस नहीं, कितना है 30 इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम कितना है 5 प्लस 2 प्लस 3 10। तो कितना आएगा 20 इज इक्वल टू 10 है। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर टेंशन निकालना है तो यहाँ पर सिस्टम बाउंड्री बना लेंगे। तो टेंशन देखो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 50, अपोजिट में कितना है T1, मास कितना है 5 इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना है 2। तो 50 माइनस T1 इक्वल टू 10। तो T1 कितना आएगा 40 न्यूटन। उसके बाद अगर T2 निकालना है तो यहाँ पर सिस्टम बाउंड्री बना लेंगे। तो
देखो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है T2, अपोजिट में कितना है 30 इज इक्वल टू 3 इंटू ए कितना है 2, तो T2 माइनस 30 इज इक्वल टू 6, तो T2 कितना आएगा 36 न्यूटन। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, इतना नोट कर लो फिर हम आगे देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 7th क्वेश्चन। अब हमें ये ऐसे 2 ब्लॉक दिए, यहाँ पर एक पुली है, इससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है 2 kg का, और इधर से भी कनेक्टेड है 2 kg का, और ये एंगल दिया है हमें 37 डिग्री और यह है 53 डिग्री, और यहाँ पे हमें वही टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमें इसमें एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है और इस पे ये m मास का ब्लॉक रखा है, तो ये जो यहाँ पे हमें 2 लाइन बनानी है, यहाँ पर क्या लेंगे नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस, और ये एंगल अगर थीटा दिया है हमें, तो ये जो फोर्स है अलोंग द इंक्लाइन जो है ये आएगा mg sin थीटा, ये हमें डायरेक्ट ध्यान में रखना है। और जो फोर्स परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन आएगा ये आएगा mg cos थीटा। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि फोर्स अलोंग द इंक्लाइन कितना आएगा mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन कितना आएगा mg cos थीटा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इतना आप नोट कर लो। तो देखो इसमें अब कितना आएगा mg sin, पहले हम टेंशन लगा देते हैं अवे फ्रॉम बॉडी T, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम, अवे फ्रॉम बॉडी T। अब देखो सबसे पहले हम फोर्स लगा दिए, ये कितना आएगा mg sin थीटा, तो ये कितना आएगा 20